हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा व्याकरण के अंतर्गत में जो प्रश्न बन सकते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के बहु के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले वन को देखेंगे, फिर शब्द, फिर वाक्य के अंतर्गत किस प्रकार के बहु के लिए प्रश्न बन सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर इसी तरह से चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो चलिए, आपके पास अच्छा अवसर है कि आप अभ्यास कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। खोटाई बनने के एगो भेद मानल गेल है, 1, 2, 3 या 8। तो फटाफट चारों विकल्पों को देखिए और सही प्रश्न का सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए। तो क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दो प्रकार के माने गए ना, स्वर और व्यंजन। खोटा भाषा में केगो स्वर के प्रयोग हुए हैं? 5, 8, 10, 11 कितने होते हैं? तो 8 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। खोटाई भाषाएं कईगो रकम स्वर पावल जा है? अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषाएं कईगो रकम स्वर पावल जा है? 1, 2, 3 या 4 कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, एक तो मूल स्वर, एक दूसरा जोड़ल स्वर। अगले प्रश्न को देखिए, नेट हेठे लिखल एगो जुड़ल स्वर है, आ ई उ आर ओ, कौन सा जुड़ा हुआ स्वर है? ओ हो गया। बाद बाकी ये तो मूल स्वर हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खोटाएं ओ स्वर हेठे लिखल मूल स्वर के जुड़क बनल है। तो आप चारों विकल्पों को आप देखिए और फटाफट प्रश्न सही उत्तर का चुनाव करने का प्रयास कीजिए। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिए, खोटा भाषाएं लिखे में कई वर्ण के प्रयोग करल जा है? 29, 31, 37 या 39। तो आप सभी जानते हैं लिखने का यदि बात हो रहा है तो कितने प्रयोग होते हैं? 8 तो स्वर हो गया, 29 तो व्यंजन हो गए, मूल व्यंजन हो गया, और 2 जो हो गए द्विगुण व्यंजन, जिसे उच्छित भी कहा था, उपव्यंजन भी कहा था। इस प्रकार कितने हो गए? ऑप्शन नंबर डी 39 हो गए। खोटा भाषाएं हर स्वर के आर कौन नामे जनल जा है? मूल स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक मात्रिक स्वर, या ए और सी दोनों, मतलब मूल और एक मात्रिक दोनों कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि हर स्वर को क्या कहा जाता है? आप खुद से कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर देने का। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी डी। मूल स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। खोटा भाषाएं दीर्घ स्वर के आर कौन नाम में जानल जा है? जोड़ल, बोड़ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, मूल स्वर, या ए और बी दुइयो। तो जाहिर सी बात है बोड़ और द्विमात्रिक दोनों का आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, वैसन स्वर जेकर उच्चारण 2 मात्रा के समय लगे है ओकरा कहल जा है, क्या कहा जाता है? ह्रस्व दीर्घ दुइयो या कौन होना? तो फटाफट इन चारों विकल्पों को देखिए, करेक्ट आंसर कौन है बताइए मुझे। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ कहा जाता है। वैसन स्वर जेकर उच्चारण 1 मात्रा के समय लगे ओकरा क्या कहा जाता है? ह्रस्व दीर्घ दुइयो या कौन होना? क्या कहा जाता है? चारों विकल्पों को देखिए, 1-2 सेकंड का समय ले लीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिए, उच्चारण के जरिए खोटा भाषाएं सौरिक भेद नाय है? कौन नहीं है? ह्रस्व दीर्घ पुलित या ए और बी दुइयो। तो कौन उत्तर सही है? चार विकल्पों देखिए फटाफट, आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो भिन्न भिन्न जाति के स्वर की जोड़ी बनल स्वर के कहल जा है, क्या कहता है? मूल स्वर, गौण स्वर, द्विजातिक स्वर, या तो एक जातिक स्वर। क्या कहता है? द्विजातिक स्वर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, खोटाए आर ई जोड़ के कौन स्वर बनल है? ई बना हुआ, ए बना हुआ, ए आई बना हुआ, या ओ बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्या इसका उत्तर सही होगा? फटाफट देखिए चारों विकल्पों को और करेक्ट आंसर चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटाई आर उ जोड़ के कौन रकम स्वर बनल है? उ, ओ, औ या ए ऐ, ए कौन बना हुआ है? आर उ जोड़ने से कौन सा स्वर बनता है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है, ओ बनता है। जीवे प्रयोग नजरिए आ कौन रकम स्वर है? किस प्रकार का स्वर है? ओ अग्र है, मध्य है, पक्ष है, कौन होना है? तो क्या उत्तर सही होगा? ये मध्य स्वर है। अगले प्रश्न को देखिए, हेठे लिखल कौन सा अड़ा कंठ है? कौन सा स्वर कंठ है? चारों विकल्पों को देखिए, क ख य र च ज ट न, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंठ है ये। का वर्ग में आते हैं का? चलिए स्थानिक नजरिए बताओ मूर्धन्य व्यंजन कौन है? मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा है, कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जो है ग और घा हो गया, गा और घा, गा और घा हो गया। दूसरा जो है का और गा हो गया था। तीसरा जो है था और धा हो गया, फिर फा होगा। कौन सा है इसमें आपका कमवाक वर्ण? सॉरी, कौन सा है यहाँ पे? मैंने गलती कर दिया, ऊपर में देख लीजिए। ड और ड हो गया आपका ऑप्शन सी, और जो ऑप्शन डी हो गया ये पा और फा हो गया। तो कौन सा है आपका मूर्धन्य व्यंजन? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जा और झा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। एक मिनट रुक जाइए, जरा सा इसको ठीक से देख लिया जाए।
ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ड ढा जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो है मूर्धन्य व्यंजन। अगले प्रश्न को देखिए, हेठे लिखल कम हवाक वर्ण कौन है? तो कम हवाक वर्ण कौन होता है? 1 3 5। 1 3 5 में कौन बैठता है? आप देख लीजिए, चारों विकल्पों को देख लीजिए, बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, का और गा। अगले प्रश्न को देखिए, हेठे लिखल नासिक व्यंजन कौन है? सा, इया, गा या जा कौन है? तो हम जानते हैं कि कोटा भाषा में 3 ही तो व्यंजन है जो नासिक के है, ये तीनों। कौन होगा उत्तर सही? ऑप्शन नंबर बी, इया। सार कौन व्यंजन कहला है खोटा भाषा में? परकंपित, स्पर्शी, संघर्षी या गर्म क्या कहलाते हैं? तो गर्म कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, हेठे लिखल कौन घोष वर्ण है? घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो देख लीजिए इसको आप। खा है, चा है, माँ है, टा है, तो कौन होगा इसमें? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं खा जो है का वर्ग में बैठता है, चा जो है चा वर्ग का ही एक है, और माँ जो है ये आपका बैठता है ता वर्ग में, ता था दादा माँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हेठे लिखल नासिक व्यंजन कौन है? यहाँ पर जो है ना प्रश्न है कौन नाय है ना, ये ध्यान रखने का है। तो यहाँ पर मैं विकल्प बदल दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं विकल्प बदल दे रहा हूँ। माँ, ये माँ है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो कौन नहीं है? इया नाम माँ तो है ही, ये तो नासिक के व्यंजन है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। खोटाई मूल वर्णिक संख्या कितना माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? मूल रूप से देखा जाए तो खोटा भाषा में वर्णिक संख्या कितनी मानी गई है? 23, 25, 27 या 29। तो चारों विकल्पों को देखिए, फटाफट देखिए, आप प्रश्न का सही उत्तर का चुनाव करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही? ऑप्शन नंबर डी। हेठे लिखल कौन अघोष वर्ण है? तो कौन सा अघोष वर्ण है? कौन सा है? आ है, जा है, हा या सा है? तो अघोष वर्ण है आपका ऑप्शन नंबर डी, सा। अगले प्रश्न को देखिए, घा का उच्चारण ठाव क्या है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दांत है, क्या है? तो जाहिर सी बात है का वर्ग में बैठता है, इसका उच्चारण का स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हेठे लिखल कौन वर्ण उच्चारण के जरिए दंत्य नाय है? ता, ना, दा, आर। और आपका अगला जो है टा, ये कौन सा है जो आपका दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है, आपसे पूछा दंत्य नहीं है, मतलब कि दांत का उच्चारण स्थान दांत से नहीं होता। ता, ना, दा का तो उच्चारण स्थान दांत से होता है, लेकिन टा का जो होता है ये आपका मूर्धा से होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, जोन शब्द के पाछू आ आवो है ओकरा की कहल जाए है? अनुस्वार, अयुग्म, भितरी, आकारांत क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, आकारांत कहा जाता है। हिंटे लिखल कौन टा वर्ग नाय है? टा वर्ग में कौन नहीं आता है? तो टा वर्ग में कौन नहीं आता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। घा नहीं आता। घा तो का वर्ग में आता है ना। खोटा वर्ण बनाए व्यंजन की संख्या है कितने हैं? मूल रूप से कितने माने गए हैं? 29 माने गए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छा सड़ा के उच्चारण ठाव बतावा क्या है इसका? दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या वर्तस्य। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बैठता किस में है? चा वर्ग में बैठता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिए, कंठोष्ठ साड़ा को प्रोटेक्टर है। साड़ा का मतलब ध्वनि का उदाहरण है। ओ है, ओ, ए, का या ता कौन सा है? इस प्रश्न चारों विकल्पों को फटाफट देखिए और सही उत्तर का चुनाव करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना, ये दो मूल स्वरों से मिलकर बना है। आ का उच्चारण कंठ हो गया, रू का जो होता है ओठ होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, शब्द विचार से देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। वर्णिक सार्थक मेले कहल जाए क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो इसका प्रश्न तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का इतिहास में शब्द की रकम है 2, 3, 4 या 5, कितना रकम माने गए हैं? देखिए फटाफट चारों विकल्पों को 1-2 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्सम तद्भव देश विदेश होते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, रचनात्मक में शब्द एक भेद है। शब्द एक भेद है 2, 3, 4 या 5, कितने भेद माने गए हैं? तो जाहिर सी बात 3 माने गए हैं। रूढ़, यौगिकार, जोग रूढ़। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। रचनात्मक ने शब्द भेद लागे, रूढ़ी, यौगिका, जोग रूढ़ी या ये सब है। तो हम सभी जानते हैं कि ये तीनों को रचनात्मक ने शब्द के भेद है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को चल देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द की खींचा करल बातें माने नाय बहरा है क्या कहलाता है? वो रूढ़ी, यौगिक, तत्सम या तद्भव। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रूढ़ी कहलाता है। गाय कौन रकमक शब्द लागे? रूढ़ी है, यौगिक है, जौग रूढ़ी है, तत्सम है। चारों विकल्पों को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ी शब्द है। कौवा कौन रकमक शब्द लागे? रूढ़ी, यौगिक, जौग रूढ़ या तत्सम। तो जाहिर से कौवा जो है एक रूढ़ी शब्द है, क्योंकि इनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जनिक कौन रकमक शब्द है? रूढ़ी, यौगिक, जौग रूढ़ी या तत्सम। तो ये भी रूढ़ी शब्द है, क्योंकि इसकी ध्वनि को भी अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो शब्द की खींचा करल बाधु मानी बह रहा है, उसको क्या कहा जाता है खोटा भाषा में? रूढ़ी, यौगिक,
योग रूढ़ि या तत्सम, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, यौगिक कहा जाता है। बलात्कारी कौन रकमक शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ि है, यौगिक है, योग रूढ़ि है या तो तत्सम है। चार विकल्पों को देखिए फटाफट और सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए, 1-2 सेकंड ले सकते हैं आप। है क्या उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी बलात्कारी दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ये हो जाएंगे क्या, यौगिक शब्द। अलग करने पे क्या होगा, हर प्रत्येक का अपना अपना अर्थ होता है, मतलब दोनों के दोनों ही शब्द ही रहेंगे। हाइडसार कौन रकमक शब्द लागे, रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि तत्सम, कौन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द है। जौन शब्द के खींचा करल बादहूं महाना माने बहरा है मगर कोई फर्क और कोई एक खातिर रूढ़ है जा है, क्या कहलाता है वो, रूढ़ी, जौग रूढ़ी, ये यौगिक, जौग रूढ़ी है तत्सम, तो जाहिर सी बात है जौग रूढ़ी कहलाता है। दो शब्द मिलते हैं और अपना जो अर्थ है वो छोड़ के किसी तीसरे अर्थ की व्यंजन करते हैं, तो वैसे तो क्या कहता है खोटा भाषा में, जोग रूढ़ी शब्द है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो शब्द देख रहे हैं, पैनसोखा, 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 एक शब्द को याद रख लीजिए आप, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पता अभी वर्तमान समय में इसका अर्थ होता है इंद्रधनुष, लेकिन आज से हजारों साल पहले इसका प्रयोग होता था पानी सुखाने वाला वस्तु के संदर्भ में, तो ये रूढ़ हो चुका है इंद्रधनुष के नाम पर। अगले प्रश्न को देखिए, देवनाथ कौन रकम एक शब्द लागे, रूढ़ी, यौगिक, जोग रूढ़ी या सब, तो बताइए किस प्रकार का शब्द है। ये समष्टांग दृष्टि से यौगिक है, समष्टांग दृष्टि से यौगिक है, पर इसका अर्थ जो रूढ़ हो चुका है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये एक रूढ़, जौग रूढ़ी शब्द है। अगले प्रश्न को देखिए, पांचवा कौन रकम शब्द लागे, अभी उदाहरण मैंने दिया, रूढ़ी है, यौगिक है, जोग रूढ़ी है, दसम है, योग रूढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोगला शब्द ककरा कहल जा है, दू जाति के शब्द, दू भाषा के मिल से बनल शब्द, एक भाषा के दू शब्द, कोई ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बी प्रश्न का सही उत्तर होगा, दो भाषा से बने शब्द को क्या कहता है, दोगला। अगले प्रश्न को देखिए, सिनेमा अगर कहन शब्द लागे तो किस प्रकार का शब्द लगता है, तत्सम, तत्व, देसी है, ठेठ है या तो दोगला है, तो जाहिर सी बात है ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, दोगला शब्द है ये। अगला प्रश्न को देखें, ससुर कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, किस प्रकार का शब्द है, तो ये ठेठ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भतार कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, तो ये ठेठ शब्द है ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आम कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, तो ऑप्शन नंबर जो सी बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोटा कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, तो चारों विकल्पों को ठीक से देखिए, फटाफट सही उत्तर का सही करेक्ट आंसर का को चुनने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है देसी शब्द के स्थान पर आपको ठेठ शब्द का प्रयोग कर ले, तो याद रखना है कि देसी को ठेठ कहिए या तो देसी को ठेठ, ये दोनों जो शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसन कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, किस प्रकार का शब्द है टीसन, ये एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मास्टर कैसन शब्द लागे, तत्सम है, तद्भव है, देसी है, विदेशी है, तो किस प्रकार का शब्द है मास्टर, किस प्रकार का शब्द है, तो एक विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। काज कैसन शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी। अगले को प्रश्न को देखिए, चार विकल्पों को देखिए, आप फटाफट प्रश्न करने का उत्तर कीजिए, 1-2 सेकंड ले सकते हैं आप। क्या उत्तर सही होगा, एक ठेठ शब्द है, देसी शब्द है। अगले प्रश्न को देखिए, धर्मशाला कैसन शब्द लागे, रूढ़ी है, रूढ़ी है, यौगिक है, जोग रूढ़ी है, तत्सम है, तो धर्मशाला ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक यौगिक शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा, एक यौगिक शब्द है। अगले प्रश्न को देखते हैं, लालटेन कौन रकम शब्द लागे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, तो विदेशी शब्द है, लैंटर्न कहा था ना अंग्रेजी में, विदेशी शब्द है। मित्र एक का तद्भव रूप है मित, मिता, दोस्त, मित्र, क्या कहा था, मिता होता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। आर्थिक नजरिए शब्द की रकम है 2, 3, 4 या 5, आर्थिक नजरिए शब्द के कितने भेद माने गए हैं, 4 माने गए हैं, 4 माने गए हैं, यदि वीडियो नहीं देखा जाके देखिए। अगले प्रश्न को देखें, आर्थिक नजरिए शब्द रकम नाय है, एक अर्थिक, द्वि अर्थिक, गोंठमाची या समानार्थक, तो सब तो है, गोंठमाची नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, विकारिक नजरिए शब्द की रकम है 2, 3, 4 या 5, विकार नजरिए से कितने भेद माने गए शब्द के खोटा भाषा में, 2 माने गए ना, विकारी या विकारी, तो क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हिंट लिखा एगो विकारी शब्द नाय है, पूछा है विकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द कौन है, पहाड़, हाम, खा, मेंतुक, तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर का जो ABC तो ये है एक विकारी शब्द है, लेकिन मेंतुक जो है ये अविकारी शब्द है, ये ध्यान रख लेना आपको, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिए, हिंट लिखा लिखा अविकारी शब्द है, टुंगरी, मंगूर, मगूर, खा, तोय, तो क्या है, अविकारी शब्द पूछा है। अविकारी शब्द कौन कौन आते हैं, जो अवयव के जितने शब्द होते हैं ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया, नार्जुर बोधक हो गया, या तो फिर मैं कहूँ जो इन बोधक हो गया, या तो फिर विस्मयादि बोधक हो गया, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ शब्द विचार समाप्त होता है आपका। अब हम आते हैं संज्ञा पर। संज्ञा में कुछ प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले।
आइए देखें, अर्थ की नजर से संज्ञा का रकम है, कितने भेद माने गए हैं अर्थ की नजर से संज्ञा के? 5 प्रकार के हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना। अगले प्रश्न को देखिए, गीदड़ कौन रकम की संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, कौंठ बोधक। चारों विकल्पों को देखिए और फटाफट इस प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? जायत बोधक। अगले प्रश्न को देखिए, गिदराली कौन रकम की संज्ञा लागे? गिदराली कौन रकम की संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गौंठ बोधक। 1-2 सेकंड का समय लीजिए और करेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? जायत बोधक है, जायत बोधक है ना। जायत बोधक है मतलब कि सॉरी, जायत बोधक नहीं है, भाव बोधक है, भाववाचक है, भावबोधक है, भाववाचक है, भाववाचक है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसके जो जातिवाचक शब्द है ना, उससे बनाया गया है भाववाचक संज्ञा। इसके लिए क्या किया गया है कि गिदर शब्द में आली जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, जो गिदराली जो शब्द है ये एक भावबोधक शब्द है। अगले प्रश्न को देखिए, बूढ़ा कौन रकम संज्ञा लागे? तो किस प्रकार का यह संज्ञा है? किस प्रकार? जायत बोधक, खाइस बोधक, या तो फिर आप इसे बैगत बोधक भी कर सकते हैं। भाववाचक है गौंठ बोधक। तो क्या उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जायत बोधक, क्योंकि वह पूरी जाति का बोध करवा रहा है। बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक या कौंठ बोधक। तो इससे सेंस आ रहा है भाव का, तो ये भाव बोधक हो गया। पारसनाथ कौन रकम संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, चीज विशुद्ध बोधक। किसका बोध हो रहा है? तो हमें बोध हो रहा है खास बोधक का, व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसको व्यगतवाचक भी आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, दामोदर कौन रकम संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, चीज विशुद्ध बोधक। तो क्या होगा? दामोदर किस प्रकार का शब्द है? व्यक्तिवाचक बोधक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐठैनी कौन रकम संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक या तो कौंठ बोधक। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही उत्तर होगा भाव बोधक। जतरा कौन रकम संज्ञा लागे? चारों विकल्पों को देखिए और फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, गौंठ बोधक। हाट पीढ़िया कौन रकम संज्ञा लागे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक या कौंठ बोधक। क्या सेंस हमें मिल रहा है? समूह का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। धान कौन रकम की संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक या तो फिर चीत वस्तु बोधक। तो इससे सेंस किसका आ रहा है? द्रव पदार्थों का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लुगा कौन रकम की संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाववाचक, चीज वस्तु बोधक। किसका बोध हो रहा है? लुगा से एक एलिमेंट का, मतलब कि द्रव पदार्थों का बोध हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, गोठवायर कौन रकम की संज्ञा लागे? गोठवायर जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गौंठवाचक। गौंठवाचक से क्या बोध हो रहा है? ना किसी जाति का बोध तो हो नहीं रहा, ना किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, ना किसी भाव का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये समूह का बोध करवा रहा है। पदार्थ कौन रकम संज्ञा लागे? जाति बोधक है, खास बोधक है, भाव बोधक है या गौंठ बोधक है। तो किसका बोध हो रहा है? हमें समूह का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। मनुशाली कौन रकम संज्ञा लागे? जायत बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गौंठ बोधक। तो मनुशाली से किसका बोध हो रहा है? चारों विकल्प को देखिए, फटाफट सही उत्तर का चुनने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? सही कर रहे हो आप, सही पहचान रहे हैं, करेक्ट पहचान रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ मानुष में क्या किया गया है? आली शब्द का प्रयोग किया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा ना कीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा से ही मानिएगा, ये एक भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखें, झारखंड कौन रकमक संज्ञा लागे? पहचान कर लिए होंगे ना, चारों विकल्प देखिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को चलते हैं, पंचायती कौन रकमक संज्ञा लागे? ज्यादा मुश्किल नहीं है तो आप कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अस्कित कौन रकमक संज्ञा लागे? क्या साइन से निकल रहा है? तो ये भाव का बोध कर, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गरु कौन रकमक संज्ञा लागे? जाति बोधक है, जाति बोधक है, खास बोधक है, भाव बोधक है या कौन बोधक है? तो इससे क्या सेंस निकल रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पीठिया कौन रकमक संज्ञा लागे? पीठिया से क्या बोध हो रहा है? समूह का। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गौंठ बोधक। अगला प्रश्न, रवदारी कौन रकमक संज्ञा लागे? क्या सेंस निकल रहा है? इमोशन झलक रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। छौवाली कौन रकमक संज्ञा लागे? आली जुड़ा हुआ है, छुआ में आली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जातिवाचक भाववाचक बनाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विभीषण लागे, यहाँ विभीषण कौन रकमक संज्ञा लागे? जायत वाचक, खास बोधक, भाववाचक या गौंठ बोधक। तो यही सी बात है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हुआ? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न को, खास बोधक शब्द यदि कोई एक छोड़ के आम आदमी खातिर प्रयोग हुए है तो बन जाए, क्या बन जाता है? तो वो जायत बोधक, जायतवाचक, भाववाचक, खास बोधक, गौंठवाचक। तो क्या बन जाता है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है,
और यदि एक आदमी को छोड़कर, एक पर्टिकुलर आदमी को छोड़कर सभी उस तरह के सभी आदमियों के लिए यूज होने लगता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? एक जातिवाचक बन जाता है। जैसे यहाँ विभीषण जो शब्द है तो व्यक्तिवाचक शब्द ही, लेकिन इसका यूज किस प्रकार हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जायदाद शब्द यदि कोई खास लोक खातिर प्रयोग हेवे है तो उ हेवे है, वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जायतवाचक, खास बोधक, भाववाचक या तो गांठवाचक। तो जानते हैं, जाहिर सी बात है, यदि जो कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द होता है अब वो किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो फिर वह जातिवाचक ना रहकर वो क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक बन जाता है। खास बात यह है खोटा भाषा में ना, खोटा व्याकरण में देखेंगे जो वर्ग होते हैं ना, जो 5 अर्थ के आधार पर जो 5 भेद माने गए खोटे संज्ञा के, वो अपना वर्ग बदलते रहते हैं। वो अपना वर्ग बदलते रहते हैं, ये निर्भर करता है, कंडीशन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर सही? खास बोधक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी देश खातिर बलिदान है गए। यहाँ नेताजी कौन कौन रकम की संज्ञा लागे? तो यहाँ या जाति का बोध करवा रहा है, या तो किसी खास व्यक्ति का बोध करवा रहा है, या तो विभाव का बोध करवा रहा है, तो कौन का। तो नेताजी का मतलब ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा, जाति का बोध नहीं हो रहा है, ये एक खास बोधक संज्ञा है। तो बस इतना ध्यान रखें, अपना वर्ग इन लोग बदलते रहते हैं, निश्चित तो नहीं है। अब आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम पे किस प्रकार के प्रश्न है, थोड़ा अभ्यास यहाँ पर भी कर लिया जाए। अब पहला प्रश्न, संज्ञा क्या वजह जे आवे हो कहा है सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिए, खोटा भाषा सर्वनाम के कितना भेद माने गए हैं? तो आप सभी जानते हैं 6 भेद माने गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हेठे लिखल कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ना है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा भेद नहीं है। चारों विकल्पों को देखिए, सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए। फटाफट कोशिश कीजिए, 1-2 सेकंड ले लीजिए, आप फिर बताइए उत्तर क्या सही होगा। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, देखा कुछ गिरल है यहाँ कुछ कौन रकम के सर्वनाम लाके? पुरुषवाचक है, अवगावाचक, अंत्यकार बोधक है, या तो माइन वाचक है। मैं आपको हिंदी में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो है आपके सामने 4 विकल्प है। इन्हीं 4 विकल्पों को मान के चलिए एग्जाम के समय भी आपका आएगा, तो वहीं पर इन 4 मान के चलिए इस तरह के विकल्प आते हैं तो खोटा भाषा का यूज करेगा, हिंदी का नहीं करेगा। तो मैं आपको हिंदी नहीं बताने वाला हूँ तो कि इसका मतलब क्या होता है, आपका वाचक का मतलब क्या होता है। आप प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थ्योरी जो है पढ़ चुके हैं अब तक, या तो मेरा क्लास देख रही है या तो कुछ कहीं से तो पढ़े होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं अपना। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठेकाइन बोधक। शायद कोई आयल है यहाँ कोई कौन रकमक सर्वनाम लागे? पुरुषवाचक है, अवगावाचक, ठेकाइन बोधक है, या माइन वाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोई से सेंस किसका मिल रहा है? निश्चित संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओहे कहल हलय, यहाँ ओहे कौन रकमक संज्ञा लगता है? कौन रकमक संज्ञा लागे? पुरुषवाचक, अवगावाचक, ठेकाइन बोधक, माइन बोधक। तो अवगावाचक ये होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, मंगरा कहल रहे से हम आईली। यहाँ से कौन रकम संज्ञा लागे? पुरुषवाचक है, अवगावाचक है, अंत्यकाइन बोधक है, माइन बोधक है। चारों विकल्पों को देखिए, आप फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी अवगावाचक, ये भी एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न को देखिए, ओकरे हम मारले हाली। यहाँ ओकरे कौन रकम सर्वनाम लागे? पुरुषवाचक है, अवगावाचक है, या तो ठिकान वाचक है, या तो माइन वाचक है। तो उत्तर क्या सही होगा? उत्तर क्या सही होगा? उत्तर से सही होगा, ये अवगावाचक ये भी है, एक निश्चित वाचक सर्वनाम है, निश्चितता बता रहा है एक संज्ञा की। हम आपने चैल जैबो, यहाँ आपने कौन रकमक संज्ञा लागे? चारों विकल्पों को देखिए और सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिए। 1-2 सेकंड ले सकते हैं। क्या उत्तर सही है? आप सही सोच रहे हो। ऑप्शन नंबर डी माइन वाचक, हिंदी में जिसे कहते हैं निजवाचक। अगले प्रश्न को देखिए, जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकमक सर्वनाम के पटुत्तर लागे? उदाहरण क्या, किसका उदाहरण? चारों विकल्पों को देखिए, पुरुषवाचक, अवगावाचक, ठेकाइन वाचक, या तो नारजोर बोधक। नारजोर मतलब संबंध बोधक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ई उ कौन रकमक सर्वनामिक पटर्तर लागे? किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? या पुरुषवाचक है, ठेकान वाचक है, ठेकान वाचक है, या निजवाचक है। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी ठेकान वाचक है, निश्चित वाचक सर्वनाम है। हम अपने खा ले, यहाँ आपने कौन रकमक सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, अवगावाचक, ठेकाइन बोधक है, या माइन वाचक है। तो क्या होगा? अवगावाचक है, मतलब ठेकान वाचक भी कह सकते हैं आप इसे खोटा में, निश्चित वाचक सर्वनाम है। तुम्हें ये काम करबे सर्वनाम यहाँ तुम्हें कौन रकमक सर्वनाम है? यहाँ आप चारों विकल्पों को आप देखिए और उत्तर सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिए। क्या करेक्ट उत्तर होगा? मध्यम पुरुष होगा। तोय से बना है तोहे, तोय से तोहे बना है। तोय क्या होता है? मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न को देखिए, कौन आवे लगे है? यहाँ कौने की लागे किस प्रकार का है? क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है? तो यह सर्वनाम का शब्द है। ई छुआ हमर है, यहाँ ई की लागे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण?
अच्छा ढंग से देखिए, यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रयोग है संज्ञा के बदले नहीं हुआ, यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस वाक्य में विशेषण का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम घर जा ही, यहाँ सर्वनाम की है, हम घर जा या ही, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। जो आयल रहे वो चोर रहे, यहाँ जे कौन रकमक संज्ञा लागे, किस प्रकार का संज्ञा है, देख लीजिए चारों विकल्पों का सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा, एकदम सही सोच रहे हैं, नारजोर बोधक, ऑप्शन नंबर सी। जकर भैंस तकर लाठी, यहाँ जकर कौन रकमक संज्ञा लागे, पहचान गए होंगे ना, ये इससे बना है, जे से बना है जकर। जे का प्रयोग खोटावाचक में किस सर्वनाम के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी नारजोर बोधक के रूप में। अगले प्रश्न, अगला टॉपिक आते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बतवैया शब्द के क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जाहिर सी बात है विशेषण का शब्द कहा जाता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण का शब्द। क्या खोटा व्याकरण में विशेषण के कई को भेद मानल गया है, कितना भेद माना गया है, 4 भेद माना गया है ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर का तौर करिया गैया खेतवा हिलल हव, यहाँ करिया की लागे, संज्ञा लगता है सर्वनाम विशेषण या तो फिर क्रिया, कौन सा शब्द है ये लगता है विशेषण का शब्द। अगला प्रश्न 4 को छुआ, खेल रहल हथ, यहाँ 4 को कौन रकमक विशेषण लागे, गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक, सर्वनाम विशेषण। तो किस प्रकार का विशेषण है, संख्या का बोध हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें, हामिद घरे ढेर घी है, यहाँ ढेर कौन रकम विशेषण लागे, किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, सर्वनामक विशेषण है, किस कौन सा विशेषण है, मात्रावाचक है। कारण क्या है कि ये जो विशेषण का जो शब्द है ये द्रवाचक संज्ञा को अनिश्चितता दिखाने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मात्रावाचक होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हामिद घरे ढेर आदमियन आयल हले, यहाँ ढेर कौन रकम विशेषण लागे, गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक या तो फिर सर्वनामक विशेषण। चारों विकल्पों को देखिए अच्छे से, आप करेक्ट आंसर चुनने का प्रयास कीजिए, फटाफट देखिए, 1-2 सेकंड का समय ले सकते हैं आप यहाँ। क्या उत्तर सही है, क्या मात्रा बोधक, गलत हो जाएंगे, मात्रावाचक नहीं है, यहाँ पर ये संख्यावाचक है। अब क्यों है, अभी फिर आप बोलेंगे सर ऊपर जो ढेर है ये तो मात्रावाचक है, तो यहाँ पर ढेर जो है ये संख्यावाचक कैसे हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अधिकांश जो जो विशेषण के शब्द परिमाण अनिश्चित परिमाण बताने के लिए होता है ना, एक भाषा में प्रयोग, खोटा भाषा में प्रयोग, उसी के लिए अनिश्चित संख्या, उन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संख्या दिखाने के लिए, संज्ञा का अनिश्चित संख्या दिखाने के लिए भी होता है। तो निर्भर करता है यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा नियम है, तो इस नियम को यदि आप नहीं जानते तो जाकर के थ्योरी का पेपर जो मैंने बताया है वहाँ पर मैंने अच्छे ढंग समझाया है कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है अलग अलग रूप में हो सकता है, कब ये मात्रावाचक होंगे, ये कब ये संख्यावाचक होंगे, मैंने इसको अच्छे ढंग से समझाया है अपने वीडियो में, जो थ्योरी का जो वीडियो क्लास लिया है मैंने वहाँ पर इसको अच्छे ढंग से समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मात्रावाचक नहीं होगा, संख्यावाचक होगा। अगले प्रश्न होता है, आज ओकर घर भरायत अतहिया ओकर शब्द की लागे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अवयव। तो याद रखना है कि ओकर जो शब्द है सर्वनाम का ही शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में हुआ, विशेषण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, पीठिया से एक सिर मछली लानबे, यहाँ एक सिर की लागे, संख्यावाचक, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। एक शेर, देख रहे हैं ना, एक शेर, क्या हो रहा है इससे बोध, किस चीज का बोध हो रहा है, मात्रा का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, चिकन मुहम चिकन की लागे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण। क्या लगता है, चिकन विशेषण। वो खूब जो ले कूदो है, यहाँ खूब की लागे, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, प्राविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है ये जो घूप शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्राविशेषण। अगले प्रश्न चले, केकर बात करल जाए है, एकर में केकर की लागे, संज्ञा लगता है विशेषण और सर्वनाम या अवयव। वैसे केकर शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए होता है, सर्वनाम या सर्वनाम का शब्द है, पर यहाँ पर प्रयोग किस रूप में हुआ है, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, ना कि संज्ञा के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, विशेषण का शब्द हो जाएगा ये। तोर गैया भुलाइल हाउ, भुलाइल हाउ, यहाँ तोर की लागे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा विशेषण सर्वनाम या क्रिया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, विशेषण है यहाँ पर भी। वो छतवा दूध तल्ला है, यहाँ दू की लागे, संज्ञा लगता है विशेषण सर्वनाम या तो फिर अविकारी शब्द है। तो ये जो है दू है ये एक विशेषण का शब्द है, क्योंकि यहाँ विशेषता बताई जा रही है। चिकन गोटा फर्क रख, यहाँ चिनल की लागे, चिनल गोटा फर्क रख, यहाँ चिनल की क्या लगता है। चारों विकल्पों को देखिए, आप फटाफट उत्तर सही करने का प्रयास कीजिए, क्या उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विशेषण का शब्द है। तीनों भाई पेठिया किताब किनल गेल है, यहाँ तीनों कौन रकम अवगा संख्यावाची विशेषण लागे, कर्म सूचक, गुणन सूचक, पूर्णांक सूचक या गौण सूचक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है, गौण सूचक है यह। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, लिंग पर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने पड़ता है आ, ई, एन, इन या कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए खोटा भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, मुंडाइन में कौन प्रत्यय है? मुंडाइन में कौन प्रत्यय है? आइन है, इन है, ना है या ई है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चमार के स्त्रीलिंग रूप है। देख लीजिए चारों विकल्पों को और उत्तर सही करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी चमारिन, सही कहा आपने। कुम्हारिन का कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप है। चारों विकल्पों को देख लीजिए और उत्तर करने का सही प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर चुनिए, 1-2 सेकंड का समय ले लीजिए। क्या उत्तर सही होगा? कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, लेरू में कौन रकमक लिंग लागे? किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, बिना लिंग का है? तो इसको आप किसके कैटेगरी में रखेंगे? उभयलिंग में, उभयलिंग में रखा जाएगा ना। क्योंकि ये पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करा रहे हैं हमें। गुंगू कौन रकमक लिंग लागे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, बिना लिंग का है ये। तो गुंगू किस प्रकार का लिंग होगा? उभयलिंग में इसको रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काड़ा के स्त्रीलिंग रूप की है? काड़ी, भैंस, कड़रू, पड़ेका। तो काड़ा को क्या कहा जाता है? भैंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। बाछा के स्त्रीलिंग रूप की है? गाय, फेटाइन, बरद या काड़ा। तो खोटा भाषा में बाछा का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ये फेटाइन होगा। खोटा लिंग कई गो रकम के पवा है। कितने प्रकार के लिंग स्वीकार किए गए खोटा भाषा में? कितने भी स्वीकार किए गए हैं? चारों विकल्प देखिए, फटाफट सही विकल्प का चुनाव कीजिए। करेक्ट आंसर चुनिए। कितने भेद माने गए हैं? 4 माने गए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख ले। संवन में कौन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? आइन है, इन, ई है, या तो फिर इन है या तो वाइन है? क्या है? वाइन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रानी शब्द के पुल्लिंग रूप की है? रांडा, रांडू, राण, ई सबे। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साड़ू के स्त्रीलिंग रूप की है? सढ़ु वाइन, ये होगा ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें। लिंगी गंजरे कौन मेल गलत है? बुबा, आयो, दादा, दादी, भाई, भौजाई, माँ, मामी। क्या उत्तर सही होगा? देखिए जरा चार विकल्पों को अच्छे से। सही कहा आपने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आप सही समझ रहे हैं। कड़रू के स्त्रीलिंग रूप कोई नाय है? संढूर, भैंस, संढारू, या तो फिर पैंडका। तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बी की जगह सी हो गया, सी की जगह बी हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी सी है वो उत्तर सही होगा। गंजू के स्त्रीलिंग रूप है गंजुआइन, गंजुआइन, या गंजुइन, या गंजुई। क्या उत्तर सही होगा? गंजुआइन, गंजुआइन। ऑप्शन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधु के स्त्रीलिंग रूप है? साध्वी, सधुवाइन, साधु आइन, या सधुआ। क्या उत्तर सही होगा? वाइन, क्योंकि साधु में क्या लगाया जाता है? वाइन लगाया जाता है। ननद के पुल्लिंग रूप की है? नंदसु, नंदारू, बहनोई, या भैया। क्या उत्तर सही होगा? चारों विकल्पों को देखिए। क्या होगा सही? नंदसु। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, ननद का है ना, तो बहनोई ननद का हो जाएगा आपका नंदसु। ठीक है। पांडे के स्त्रीलिंग रूप है? क्या होगा पांडे का स्त्रीलिंग रूप? पंडिताइन, पांड्याइन, या पंडी आइन, या तो फिर पांडे। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी पांडे, पांडे आइन, ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। साहु के स्त्रीलिंग रूप है? क्या होगा? आइन, आइन होगा, या सहुआइन होगा, या सहुवाइन होगा, या सावी होगा। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सहुवाइन। विद्याइन इनमें कौन प्रत्यय है? साविन है, वाइन है, इन है, या ई है। चार विकल्पों को देखिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महत्वाइन में कौन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? साफ दिख रहा है, पता चल रहा होगा आपका। चार विकल्पों को देखिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। 1-2 सेकंड का समय आप ले सकते हैं। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर सी वाइन लगा हुआ है। उराविन में कौन प्रत्यय है? ई है, इन है, वाइन है, या आइन है। कौन सा प्रत्यय है? इन है। अगले प्रश्न में चलिए। कुर्मिन में कौन प्रत्यय है? ई है, इन है, आइन है, कौन है? कुर्मिन है। इन लगा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सारा के स्त्रीलिंग रूप है? साली, सरजिन, सरहज, एकर में कोई नहीं। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए साली। अगले प्रश्न में चलिए। पठरू के स्त्रीलिंग रूप हेवत? क्या होगा? पाठी, पठियर, छगरी, पठरुआ। क्या उत्तर सही होगा? क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी छगरी। अगले प्रश्न पर देखते हैं। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पाठी। अगले प्रश्न को देखिए। पाठा के स्त्रीलिंग रूप हेवत? पाठी है, पठियर है, पाठियन है, या कौन है? कोई नहीं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको पता है इन प्रत्यय का प्रयोग आप कर सकते हैं ना।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नौवा के स्त्रीलिंग रूप हैवत नवी, नौवईन, नवु, नवीन या नौवाइन, क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलिए, मांझी के स्त्रीलिंग रूप हैवत, देख लीजिए चारों विकल्पों का, सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए, क्या होगा, क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मंझियन। अगले प्रश्न को देखिए, धंगरी के पुल्लिंग रूप की हैवत, धांगर, धंगरा, धंगरू, धुंगरा, क्या उत्तर सही होगा? धांगर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वचन पर। खोठाएं व्याकरण वचन के माने की है, क्या मतलब इसका अर्थ क्या होता है? गिनती, भाषा, बात या बोली? गिनती होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो गया। खोठाएं वचन कई को भेद माने गए हैं, कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है तो फिर इसमें समय क्यों लेना। वचनिक प्रत्यय, वचनिक बनविक प्रत्यय है। चारों विकल्पों को देखिए, उत्तर बताइए सही क्या है। ऊपर तीनों जो विकल्प में जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी का प्रयोग, प्रत्ययों का प्रयोग होता है ना वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने में खोटा भाषा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी। खेत के बहुवचन हेवत, नियम जान रहे हैं ना बहुवचन बनाने के? बहुवचन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुवचन बनाने का नियम तो पता ही होगा। देख लीजिए, खेतवैन, खेतियन, खेतियन या खेत गुला, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गरु के बहुवचन हेवत, क्या होगा? गरुवन, गरुआइन, गरुइयन या गरुमन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छगरी के बहुवचन हेवत, छगरियन, छगरिवैन, छगरिवैन, छगरियन, छगरियान या छगरीगुला, क्या होगा? छगरियन होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनी के बहुवचन हेवत, जनियन, जनिवैन, जनियन, जनियन या जनिशब, क्या होगा उत्तर सही? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जिस भी संज्ञा के शब्द ने जिसे पुल्लिंग का शब्द यदि है और उसके अंत में यदि इकरांत है वह शब्द, तो क्या लगाया जाता है? आइन लगाया जाता है। यदि अकरांत हो यदि उ आ जाए अंत में शब्द के, पुल्लिंग शब्द के अंत में, तो क्या लगाते हैं? वाइन लगाया जाता है। और खीन और ऋण किसमें लगाया जाता है? सर्वनाम के शब्दों में। अगले प्रश्न को देखिए, आदमी के बहुवचन होते हैं, ई अंत में आ गया, क्या लगाएंगे आप? क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, क्या होगा? अदमियन, अदमियन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। घोड़ा के बहुवचन हेवत, क्या अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, क्या लगाइएगा? वाइन लगाइएगा। तब मुझे बताइए क्या होगा? घोड़ वाइन हो जाएगा ना, घोड़ वाइन, सॉरी वाइन नहीं, वाइन लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? घोड़ वाइन, ये हो जाएगा ना, घोड़ वाइन। काड़ा के बहुवचन हेवत, चारों विकल्पों को देखिए, सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अंत में आ रहा है, क्या यूज कीजिएगा? आइन का यूज कीजिएगा या तो फिर वाइन का यूज कीजिएगा? वाइन का यूज कीजिएगा, क्या हो जाएगा? कड़वाइन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, कड़वाइन होगा, ना कि काड़ावाइन होगा, कड़वाइन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेता के बहुवचन हेवत, अंत में आ रहा है, चार विकल्पों को देखिए, फटाफट उत्तर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, क्या उत्तर सही होगा? नेतवाइन, नेता, नेता कुलीन, नेता गुला, इस सब है, क्या होगा? सभी, सभी का यूज किया जा सकता है। छवा के बहुवचन हेवत, क्या होगा? अंत में आ रहा है, क्या लगाइएगा? आइन लगाइएगा, वाइन लगाइएगा, वाइन लगाएंगे, तो क्या उत्तर सही होगा? फटाफट देखिए, उत्तर करने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। गाय के बहुवचन कीवत, अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, क्या लगाइएगा? वाइन या आइन, वाइन लगाएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गईवन। अगले प्रश्न को देखिए, मछली के बहुवचन कीवत, अंत में क्या आ रहा है? री आ रहा है। अब मुझे बताइए क्या लगाइएगा? आइन लगाइएगा, वाइन लगाइएगा, ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, ई की मात्रा है, क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मछरी आइन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, कौवा के बहुवचन हेवत, चारों विकल्पों को आप खुद से अब देखिए और सही विकल्प को चुनाव कीजिए, फटाफट देखिए, और 1-2-3 सेकंड का समय लेना है तो ले लीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए, क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर कौवइन, कौवइन, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कारक पर। खोटा है, कारक के कई गो रकम मानल गेल है, कितने प्रकार के खोटा रकम के भेद स्वीकार किए गए खोटा भाषा में? 7, 8, 9, 10, कितने? 8 प्रकार के ना, ऑप्शन नंबर बी। लॉगिन कौन कारक के चिन्ह है? लॉगिन किसके लिए यूज होता है? देख लीजिए, कर्म, संप्रदान, संबंध या संबोधन किसके लिए यूज होता है? किसके लिए यूज होता है? संप्रदान के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, गाछले पत्ते गिरले, ई बाकी कौन कारक के चिन्ह है? कर्म है, करण है, पदान है, अधिकरण है, तो किसका है? तो ये है जो है, ये जो है इसका ये जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, अपदान है। अगले प्रश्न चलिए, सोठे सोठे सोठाइल, ई वाक्य वाई कौन कारक के चिन्ह लागे? किस प्रकार का किस कारक का चिन्ह है? ये कर्म का है,
करण का है, अपदान का है, अधिकरण का है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकरण का। वो घर ले बहरैले युवा के लिए कौन कार्य के चिन्ह लागे? कर्ता का चिन्ह है। ले जो है किसका चिन्ह है? कर्ता का, करण का या अपदान का, किसका है? अपदान का है ना, अपदान के लिए यूज होता है। चरपैवा छुआ लोग बैठल है, ई वाक्य चरपैवा शब्द कौन कारक में है? कौन से कारक में है मुझे बता दीजिए। करण में है, संप्रदान में है, संबंध में है, अधिकरण में है, किसमें है? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा हाँ, कारक यहाँ समाप्त हो जाता है। कारक हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिया। अब क्रिया से कुछ प्रश्न देख लिया जाए। कोनो कामे के हेवेक बाग करेक बोध करवे शब्द की कहल जाए, तो आप सभी जानते हैं क्रिया का शब्द कहा जाता है ऐसे है। क्रिया का मूल रूप के कहल जाए, क्या कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को? चारों विकल्पों को देख लीजिए, उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? धातु कहा जाता है, मूल क्रिया, सामान्य क्रिया या सर्वनाम? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धातु कहा जाता है। भाषा में रूढ़ शब्द नियत पावल जा है ओकरा कहल जाए, क्या कहा जाता है उससे? मूल क्रिया, सरल क्रिया, मूल क्रिया सरल क्रिया दोनों कहा जाता है, या तो फिर डी नामिक क्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, खोठाएं मूल क्रिया बनवल जा है, ना जोड़ के, एक जोड़ के, अक जोड़ के, एकर में कोई ना है। देख लीजिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? खोटा भाषा में मूल क्रिया किससे बनाया जाता है? एक जोड़ करके ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, धातु छोड़ के दोनों सबसे बनवल क्रिया के कहल जा है, नामिक क्रिया, मूल क्रिया, कर्मक क्रिया, एकर में कोई नहीं। तो फटाफट चारों विकल्पों को देखिए, 1-2 सेकंड का समय लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही सोच रहे हैं? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नामिक क्रिया। अगले प्रश्न को देखिए, पढ़े कौन रकम में क्रिया लागे? मूल क्रिया, नामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया? तो किस प्रकार की क्रिया है? यह एक मूल क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ में एक जोड़ा गया है। जोन क्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन क्रिया के संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जाए, क्या कहा जाता है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक, क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए, जोन क्रिया के संग कर्म ना रहे ना रहे समा रहे हैं, वो कहा है, क्या कहलाता है? कर्मक, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या सहायक? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 20 अकर्मक कहलाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बतियाए कौन रकम में क्रिया लागे? सकर्मक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या नामिक? तो बतियाए किस प्रकार का क्रिया है? किस प्रकार का क्रिया है? बतियाए किस प्रकार का क्रिया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी नामिक क्रिया है, क्योंकि इसको बनाया गया है। बतियाना, बतियाना इससे बनाया गया है, संज्ञा का शब्द है ना, से बनाया गया है। तो नामिक क्रिया होगा। हथियावे कौन रकम क्रिया लागे? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या नामिक? देख लीजिए चारों विकल्पों का, फटाफट सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? इसे ही बनाया गया है, हाथ से आवेग जोड़ा गया है, क्या हो जाएगा? तो नामिक क्रिया, नामिक क्रिया। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जायक कौन रकम क्रिया लागे? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या तो फिर कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा ये? जायक जो होगा अकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न को देखिए, लिखिए कौन रकम क्रिया लागे? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर सही? अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, छवा गेंदा खिलहत ई वाक्य कैसन क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या तो नामिक? किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि अपने साथ में कर्म रखी हुई है। रामू 9वीं क्लास पढ़े हैं, यहाँ पढ़े है कौन रकम क्रिया लागे? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या नामिक? आप देख लीजिए यहाँ पर कर्म है कि नहीं है। कर्म है, यदि कर्म है तो फिर याद रखिएगा ये सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चले आकाशी उड़त, यहाँ उड़तई कौन रकम क्रिया लागे? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या नामिक? किस प्रकार की क्रिया है? देख लीजिए, फटाफट देखिए, चारों विकल्पों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। कारण क्या है? आकाश को आप मत मान लीजिएगा ये कर्म का शब्द, कर्म नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हामिन के हंसावे है, यहाँ हंसावे है कौन रकम क्रिया लागे? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक है, नामिक? किस प्रकार की क्रिया है? हंसावे में क्या अपने साथ में कर्म रखी भी है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न पर देखते हैं। मोहन केमार खटखटावे है, यहाँ खटखटावे है कौन रकम क्रिया लागे? अकर्मक, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या नामिक? क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि अपने साथ कर्म रखे हुए खटखटावे है ना, केमार खटखटावे। वो पढ़ रहल है, यहाँ क्रिया लागे रहल है, कौन रकम क्रिया लगता है यहाँ पर बताइए? रहल किस प्रकार का क्रिया है? रहल है
किस प्रकार की क्रिया है? मूल क्रिया, कर्मक क्रिया, पैनार्थक क्रिया या तो फिर सहायक क्रिया है। तो जाहिर सी बात मुख्य क्रिया की सहायता के लिए इसका यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दंडनायल कौन रकमक क्रिया लागे? मूल क्रिया, नामिक क्रिया, पैनार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। क्या होगा? दंडनायल। इसको बनाया गया है ना, ये बनाया गया तो ये क्या हो जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखिए, माँ बेटी छुअले पत्र लिखवावो है, यहाँ क्रिया लागे लिखवावो, कौन रकम क्रिया है ये? मूल क्रिया, कर्मक क्रिया, पैनार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। किस प्रकार की? पैनार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ क्रिया लागे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रश्न देख लेता हूँ। मंगरा घाल चल गेल है, ये प्रश्न देख लीजिए। मंगरा, ये पूरा प्रश्न है, मंगरा घाल चल गेल है। और यहाँ पर जो क्रिया का शब्द चल गेल है, कौन रकम क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है? देख लीजिए, मूल क्रिया, कर्मक क्रिया, पैनार्थक क्रिया, तो फिर जुटल क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? जो जुटल क्रिया है। अगले प्रश्न को देखिए, मंगला खाई के पढ़े लागल, यहाँ क्रिया लागे खाई के, कौन रकम क्रिया है? देख लीजिए अच्छा ढंग से चारों विकल्पों को, क्या होगा उत्तर सही? एक पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वो किताब किने पीटिया गेले, यहाँ किने कौन रकम क्रिया लागे? पूर्वकालिक, क्रियार्थक, पैनार्थक की जुटल क्रिया। चारों विकल्पों को देखिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक क्रियार्थक क्रिया है। ओकरो पे एक आदत लग गेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ओकरो पे एक आदत लग गेल है, यहाँ पे कौन रकम क्रिया लागे? पूर्वकालिक, क्रियार्थक, संज्ञार्थक या तो फिर जुड़ल क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? संज्ञार्थक क्रिया है, क्योंकि संज्ञा के शब्दों से क्रिया के शब्द का निर्माण हुआ है। सॉरी, क्रिया के शब्दों से संज्ञा के शब्द का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्ठी लिखते रहते यहाँ रहबे कौन रकम क्रिया लागे? पूर्वकालिक है, क्रियार्थक है, संज्ञार्थक है, विधि क्रिया। किस प्रकार की क्रिया? किस प्रकार की क्रिया है? विधि क्रिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। आइए काल पे चलते हैं। तीन भेद है ना, खोटा भाषा में तीन ही भेद माने गए हैं काल के, और भूतकाल का 6 भेद, और वर्तमान काल के 3, और भविष्य काल के 3 भेद माने गए हैं। चलिए देखिए, सोनू घरे घारे हैवत, ये कौन काले के वाक्य लागे? किस प्रकार का वाक्य है ये? किस काल में है यह वाक्य? सामान्य, शाकाहार, सामान्य, भूतकाल या तो फिर भविष्य काल। किस में है ये? घर पर होगा, यहाँ लिख रहा है हेवत, संभावना है उसके होने की, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, सकाहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू कल रांची जाए पारे, कौन काले करवाए के लागे? वर्तमान काल, सकाहा भूतकाल, सकाहा भूतकाल या तो भूतकाल या फिर संभाव्य भविष्य काल। तो याद रखना है कि यहाँ संभावना है, काम जो है भविष्य में हो गया, संभावना हो गया, यहाँ पर संभावना वाला शब्द का प्रयोग किया गया है, देख रहे हैं ना पारे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, संभाव्य भविष्य काल। बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, ई कौन कालिक वाक्य लागे? समान, आसमान भूत, पूरन भूत या पूरन। किस प्रकार का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, किस प्रकार का, यहाँ पर देखिए चार विकल्प कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओ आवित हेबत, ई कौन कालिक पढ़तर लागे? तो किस काल का किस काल का यह उदाहरण है? समान, अपूर्ण, शाकाहा या तो फिर पूर्ण वर्तमान का। यहाँ देख सकते हैं पूर्ण वर्तमान का, आप यहाँ देख सकते हैं पूर्ण वर्तमान। किसका उदाहरण है ये? शाकाहा वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भात खाइल खाइल के हिंदी अनुवाद हिबत। राम भात खाता है, राम भात खाया, राम ने भात खाया, राम ने भात, ये दोनों सेम हो गया, राम ने भात खाया है। तो क्या उत्तर सही होगा? आपको हिंदी अनुवाद पूछा है, क्या उत्तर सही होगा? राम ने भात खाया है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलिए, रामू ने रोटी खाई है का खोटा अनुवाद आपसे पूछा है, क्या उत्तर सही होगा? रामू रोटी खाइल, रामू रोटी खाइल है, रामू रोटी खाइल रहे, रामू रोटी खाइल है। तो क्या होगा उत्तर सही? ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी भी लगभग जो है समान हो गया है, यहाँ पर होगा रहल है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, वो पड़तल तो पास करतल, कौन काल एक वाक्य लागे? समान वर्तमान काल, हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मध्य, एक मिनट देख लीजिए, वो पड़तल तो पास करतल, ये कौन काल एक वाक्य लागे? समान वर्तमान काल, हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो किसका उदाहरण है ये वाक्य किस काल का उदाहरण है? हेतु हेतु मत का ना, काम पास टाइम में हुआ है पर यहाँ पर शर्त भी जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, सोनू पास करतक तो रांची पढ़े जाए, ये कौन काल एक वाक्य लागे? समान वर्तमान काल, हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल या अपूर्ण वर्तमान काल।
हिंट कर दे रहा हूँ, काम भविष्य में होगा, काम भविष्य में होगा पर इसके होने पर क्या है, शर्त है, शर्त वाला वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु भविष्यत काल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हम पढ़ ली ई कौन काल एक पड़तर लागे। समान वर्तमान काल, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, किसका उदाहरण है, समान भूतकाल का। समय का पता नहीं चल रहा है ना कि काम कब समाप्त हुआ, पास्ट में ही में खत्म हो गया, लेकिन कब हुआ पता नहीं चल रहा, निश्चित समय का बोध नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ का खोटा उल्था मतलब खोटा, इसका क्या क्या सही होगा, हम पढ़े ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़ो हो, या ये तीनों सही है। तो ये तीनों का तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वो आयल रही कौन काल एक पड़तर लागे। देख लीजिए विकल्प, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत। तो किसका उदाहरण है, रहल है, मतलब वर्तमान समय में काम के जारी होने का हमें संकेत मिल रहा है। तो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। अगले प्रश्न को देखिए, आज पानी 22 पारे, ये कौन काल का उदाहरण है, सकाहा वर्तमान, सकाहा भूत, संभाव्य भविष्यत या सामान्य भविष्यत। क्या होगा उत्तर सही। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर यूज किया गया है संभावना वाला प्रश्न। कार्य जो है, पानी बरसने वाला काम, जो पानी बरसेगा वो भविष्य में होगा। तो ये कहा क्या होगा, संभावित भविष्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगो पास कर तक तो दिल्ली पढ़े जायत, कौन कालिक रूप लागे। समान भविष्य, हेतु तुम भूत, हेतु तुम मध्य भविष्य, या फिर संभाव भविष्य। तो क्या उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिए, पानी बरसल तो धान नए मोड़तल, ई कौन कालिक रूप लागे। समान भविष्य, हेतु तो मध्य भूत, हेतु तो मध्य भविष्य, या तो फिर सामान्य भूत। चारों विकल्पों को देखिए, आप फटाफट करेक्ट आंसर को चुनिए। क्या होता सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। शर्त वाला वाक्य है, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट हुआ है, जो काम हुआ है, वह क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए, 15वां प्रश्न, तो ही काम करवे ई कौन कालिक वाक्य लागे। वर्तमान काल, भूतकाल, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य। ये किसका है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वो करे करे खसाई गल, कौन कालिक के वाक्य लागे। वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या तो फिर असामान्य आसन भूतकाल। वो करे करे खिसक गल मतलब कि पता नहीं चल रहा है कब खिसका है, पास्ट में ही खिसक गया है, चला गया है, पर वह कब गया है निश्चित समय का बोध नहीं। तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। एगो राजा रही कौन कालिक वाक्य लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। क्या होगा, क्या सेंस निकल के आ रहा है कि काम बहुत पहले ही समाप्त हो गया। एगो राजा था, एगो राजा था, तो था किसके लिए जो होता है, पूर्ण भूतकाल ना। तो ये कौन सा भूतकाल, कौन सा भेद है, पूर्ण भूतकाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू खाई लागल है, ये कौन काल वाक्य लागे। लागल है, लागल है मतलब काम जारी रहने का संकेत मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, चारों विकल्प को देखिए, फटाफट सही उत्तर कीजिए। क्या होगा उत्तर सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखल पतयन सब झड़ गेल है, ई कौन कालिक वाक्य लागे। सामान्य भूत, आसन, पूर्ण या पूर्ण। क्या सेंस मिल रहा है कि काम कब समाप्त हुआ, पास्ट में ही समाप्त हुआ, पर कब समाप्त हुआ पता चल रहा है, निश्चित समय का बोध हो रहा है। तो वो कहोगे नहीं हो रहा, तो फिर किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल में। मुनिया कते खिन ले खाई रहल हिक, ई कौन कालिक वाक्य लागे। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूत या सामान्य भूत। खाई रहल, रहल यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर कार्य जारी रहता है, और हिक का यूज हो गया, इसका मतलब वर्तमान काल के बारे में बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान समय में भी काम हो रहा है खाने का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अवयव पर। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो शब्द के लिंग वचन कारक के मुताबिक रूप में नाय हुए हैं, ओकरा कहल जा है अविकारी क्रिया विशेषण, क्रिया या तो फिर विशेषण या तो फिर संज्ञा। क्या कहा था, अविकारी शब्द। खोटा व्याकरण अवयव के कितना भेद मानल गया है, कितने प्रकार के अवयव के शब्द मिलते हैं हमें खोटा भाषा में, 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया गुण बताइए शब्द कहा है, क्या कहलाता है, क्रिया का जो गुण बताता है क्या कहलाता है। चारों विकल्प को देखिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फटाफट देखिए, 1-2 सेकंड का यदि समय लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्या उत्तर सही होगा, क्रिया विशेषण ना, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी। खोटा व्याकरण ने क्रिया विशेषण की कितना भेद मानल गया है, 1, 2, 3 या 4, कितने माने गया है,
4 माने गए ना, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। समय, ठाव, मात्रा, रीतिवाचक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा व्याकरण में क्रिया विशेषण के भेद भेद ना है, रीतिवाचक, ठाववाचक, मात्रा सूचक या तो फिर गुणवाचक, कौन सा नहीं है? गुण सूचक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समय सूचक क्रिया विशेषण के नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सूचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करल जाए? क्रिया के समय, क्रियाएं कखन कखन लगाए के सवाल पूछे के, या कर्म से या तो फिर कर्ता से, किससे होता है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्रिया के कखन लगाए के प्रश्न करने से जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइज ओकर घर बारात अइतै, हियां आइज कैसन क्रिया विशेषण लागे? रीतिवाचक, समय सूचक, मात्रा सूचक, जगह सूचक, क्या सेंस निकल रहा है? समय का, क्या हो जाएगा? समय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मोटा मोटी खाई लागल है, हियां मोटा मोटी कैसन क्रिया विशेषण लागे? रीतिवाचक, समय सूचक, मात्रा सूचक, जगह सूचक, मात्रा सूचक। मात्रा का बोध हो रहा है ना, मात्रा का सेंस निकल रहा है। तनी कमे खाओ न तो अनपच करता हूँ, हियां तनी कम कैसन क्रिया विशेषण लागे? 4 विकल्पों को देखिए, फटाफट उत्तर करने का प्रयास कीजिए। मात्रा सूचक, सही कह रहे हैं आप, सही पहचान रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इड़बड़िया तैक तैक सुतल है, जैवे कखन, हियां इड़बे तैक कौन रकम क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इससे किस का सेंस हमें निकल के आ रहा है? समय का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। छाइन ऊपर लौवा फोरल है, छाइन ऊपर लौवा फोरल है, हियां ऊपर कौन रकम क्रिया विशेषण लागे? रीतिवाचक, समय सूचक, मात्रा सूचक, ठाव सूचक, तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, क्या सेंस निकल रहा है? जगह का, ठाव सूचक हो जाएगा ये। गाँव एक बाहरी स्कूल बनल है, हियां बाहरी कौन रकम अवयव लागे? क्रिया विशेषण, नारजोर बोधक, संयोजक बोधक या विस्मयादि बोधक। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता ये बता रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम दुइयो भाई लागल, हियां आर कौन रकम संज्ञा लागे? तो किस प्रकार की संज्ञा है? क्रिया विशेषण है, नारजोर बोधक है, या संयोजक बोधक है, विस्मयादि बोधक है? तो क्या है? संयोजक बोधक है। संयोजक बोधक का यूज कहाँ पर होता है? 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। ऊ खूब पढ़ल मगर पास नहीं करल, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का अवयव है? अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, नारजोर बोधक, संयोजक बोधक या विस्मयादि बोधक? अभी मैंने बताया क्या होगा? संयोजक बोधक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बापेक संग बाजार जा है, हियां बापेक संग में कौन रकम अवयव लागे? किस प्रकार का अवयव है? क्रिया विशेषण, नारजोर बोधक, संयोजक बोधक या विस्मयादि बोधक? क्या होगा? नारजोर बोधक। चाय पीबे की कॉफी, हियां की जो है कौन रकम के अवयव लागे? क्रिया विशेषण, नारजोर बोधक, संयोजक बोधक या विस्मयादि बोधक? क्या होगा उत्तर सही? 4 विकल्पों को देखिए, फटाफट सही उत्तर करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। सबास का छक्का मारल, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबास का छक्का मारल, यहाँ सबास कौन रकम क्रिया विशेषण लागे? क्रिया विशेषण या तो फिर कौन रकम का अवयव लागे? क्रिया विशेषण, नारजोर बोधक, संयोजक बोधक या विस्मयादि बोधक? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। आह सुन के बड़ा खुशी भेल, यहाँ आह जो है कौन रकमिक अवयव लागे? यहाँ पर हो जाएगा आह। किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये? किस प्रकार का अवयव है? तो विस्मय को, आश्चर्य को प्रकट कर रहा, तो ये विस्मयादि बोधक हो गया ना अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो करे करे खसाई गेल, हियां करे करे कैसन क्रिया विशेषण लागे? ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो गया था ना। किस प्रकार क्रिया विशेषण है? नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण के बारे में पूछा कि क्रिया विशेषणों में किस प्रकार क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, मात्रा सूचक या जगह सूचक? किस प्रकार क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। ना इसे समय का बोध हो रहा है, ना मात्रा का बोध करवा रहा है ये, ना तो जगह का बोध करवा रहा है, तो मतलब ये क्रिया की रीति का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, वाक्य रचना देख लेते हैं। वाक्य रचना में थोड़ा बहुत प्रश्नों को थोड़ा देख लिया जाए। पहला प्रश्न है वाक्य रचना के अंदर, खोटा व्याकरण ने वाक्य के कितना भेद मानल गेल है? वाक्य का भेद नहीं, वाक्य को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये है प्रश्न। कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? एक तो रचना की नजर से, दूसरा अर्थ की नजर से। तो कितने हो जाते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा व्याकरण रचना के नजरिए वाक्य के कितना भेद माना गया है? 1, 2, 3 या 4? तो रचना के नजर से कितने भेद माने गए हैं? 3 माने गए ना, सोच, जोड़ल और खिचड़ी वाक्य। तो कितने हो गए? 3 माने गए ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा व्याकरण ने अर्थ के नजरिए वाक्य के कितना भेद मानल गया है? 3, 4, 7 या 8? 8 माने गए ना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा व्याकरण ने रचना के नजरिए वाक्य भेद ना है। 4 विकल्प देखिए यार, मुझे बताइए कि कौन सा रचना का जैसे एक भेद नहीं है वाक्य का?
कौन होगा? सही सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर डी, विधान वाचक। मंगला स्कूल जा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार है? सोज है, जोड़ल है, खिचड़ी है, विधानवाचक है। एक उद्देश्य है, एक विधेय है, क्या हो जाएगा? सोज वाक्य, सॉरी सोज वाक्य, इसको जरा ठीक कर दो, सोज वाक्य होगा, सोज वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज उगल अतरंगीन डूबल, यहाँ दो वाक्य को जोड़ा गया, दोनों को दोनों जो वाक्य है मुख्य है, क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य होगा? सोज है, जोड़ल है, खिचड़ी है, विधानवाचक है, कौन सा है? तो ये जोड़ल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जाए चाहे मोहन जाए, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दें। चार विकल्पों को देखिए, थोड़ा समय भी ले लीजिए, 1-2 सेकंड का समय आप ले सकते हैं। चार विकल्पों को देख लीजिए, क्या उत्तर सही होगा? हिंट देते रहा हूँ, दो वाक्य इसको जोड़ा गया है, क्या उत्तर सही होगा? हाँ एकदम सही, जोड़ल वाक्य है भी। मोहन बेस खेले हैं मगर पढ़े लिखे हुए कमजोर है, ये किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? सोच, जोड़ा, खिचड़ी या विधानवाचक? सही सोच रहा, यहाँ पर भी दो मुख्य वाक्य है, जुड़ल वाक्य है। जैसे मोहन ट्यूशन पहुंचल वैसे ही गाड़ी चल दिल। अब उदाहरण बताइए किस वाक्य का ये उदाहरण है? सोच, जोड़ल, खिचड़ी या विधानवाचक? तो यहाँ पर दो वाक्य है, पर एक मुख्य है, उस पर एक आश्रित है। यदि पहला वाला पूरा ना होना, दूसरा घटित ही नहीं होगा, उस पर आश्रित है ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो क्या हुआ? क्या उत्तर सही है? खिचड़ी वाक्य है ये, इस तरह खिचड़ी वाक्य कहा जाता है। वैसे पहचान करने का तरीका है योजक शब्द, यदि योजक शब्द याद है तो पहचान कर पाएंगे। यदि पानी बरसल तो खेती जरूर होतल, क्या किस प्रकार का वाक्य है? सोच, जोड़ा, खिचड़ी या विधानवाचक? तो खिचड़ी वाक्य है ना, यहाँ इन दोनों शब्दों से आप पहचान कर सकते थे। बात बाकी यदि परिभाषा याद है तो भी प्रश्नों को हल किया जा सकता है, यदि नहीं याद है तो फिर आप निर्भर करेंगे किस पर? जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उस पर निर्भर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। राम स्कूल जा है किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या तो फिर इच्छावाचक, किस प्रकार का है? सकारात्मक सूचना मिल रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवा खेल रहा है तो किस प्रकार के उदाहरण का वाक्य का उदाहरण? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्कूल नाई जा रहा है, किस प्रकार का सेंटेंस निकल रहा है? नकारात्मक। तो उत्तर क्या होगा? चारों विकल्पों को देखिए और फटाफट कोशिश कीजिए उत्तर को सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के जरूर अव्यय विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है? तो यहाँ पर आज्ञा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहाँ जाए खोजे है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, यहाँ पर सॉरी आज्ञावाचक, निषेधवाचक, यहाँ पर सवालवाचक हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सवालवाचक, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। या इच्छावाचक है, तो क्या है? सवालवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा, तोर काज पूरा होता है, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक? किस प्रकार का वाक्य? इच्छावाचक है, यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है। शायद वो आइजे आवत, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है? नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं, किस प्रकार का वाक्य होगा ये? यहाँ संभावना है, संकेत किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपड़तल तो पास जरूर करतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपड़तल तो जरूर पास करतल विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है या संदेहवाचक है? तो ये क्या है? संदेह है ना, संभावना जताई जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दीजिए, शाबाश का बढ़िया कार्य करें। चारों विकल्पों को देखिए और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। समय ले लीजिए, 1-2 सेकंड का समय ले लीजिए। आप मुझे बताइए किस प्रकार का वाक्य है ये? सही सुनना, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं समास। कुछ प्रश्न यहाँ से देख लिया जाए कि यहाँ किस तरह के प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है समास ही सबसे बड़ा मुसीबत का जड़ है। कितने भेद माने गए वैसे खोटा भाषा में? समास से कितने प्रकार के समास स्वीकार किए गए हैं? 6 की 8? 8 माना है, कुछ व्याकरण पुस्तक 8 मानता है, कुछ मानते हैं 6 ही। चलिए देख लें, निर्भर करेगा। पहला प्रश्न है, प्रत्येक चिन्ह रहित मेल के कहल जाए है। आसान प्रश्न है ना, कोई मुश्किल नहीं है। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है ना, समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा कितना समास है? 4, 6, 7 या 8? अब निर्भर करेगा, हो सकता है रेफरेंस के तौर पे यदि कोई लेखक का नाम पूछ देना तो फिर उत्तर है बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो वैसे परंपरागत रूप से देखा जाए तो 8 भेद माना गया है खोटा भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ जिनकी कौन रकमक समास लागे, अवयवी भाव,
तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि किस प्रकार का समास है? तो ये अवयवी भाव है, अवयवी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क बिंदा कौन रकमक समास लागे? अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि। ये है सड़क के बिंदा, मैं बता इसका विग्रह बता दिया मैंने, सड़क के बिंदा। इसके मध्य में कौन सा कारक आ रहा है? कर्म कारक आ रहा है, तो क्या होगा? तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। पाइत घर कौन रकमक समास लागे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चारों विकल्पों को देखिए, उत्तर करने का प्रयास कीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अवयवी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकड़ी कौन रकमक समास लागे? अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या बहुव्रीहि है, तो किस प्रकार का है? हाथ की कड़ी, मतलब क्या होगा? तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर भी कर्म के माध्यम से, कर्म कारक से ये जो शब्द है इनका विग्रह किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहागर कौन रकम समास लागे? अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिहा के घर, मतलब बिहा के घर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी है कर्म, इसके मध्य में किसका संबंध था? कर्म कारक, कर्म कारक का संबंध था इन दोनों शब्दों के मध्य में, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरपेट्टा कौन रकम समास लागे? अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय या तो फिर बहुव्रीहि, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कारण क्या है कि पहले जो शब्द है ये जो है इसकी विशेषता बता रहा बात के शब्द का, ध्यान रखना है, तो ये होगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनाथ कौन रकम समास लागे? चार विकल्प दिए हैं, आप चारों विकल्पों को देखिए, फटाफट सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर सही होगा? बहुव्रीहि, एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शब्द मिलकर के तीसरे अर्थ की व्यंजना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठन्नी कौन रकम समास लागे? क्या सेंस निकल के सामने आ रहा है? संख्या का। असंख्या का सेंस में कौन सा समास देता है, पता है ना? चार विकल्प दिए हैं, देखिए चारों विकल्पों का करेक्ट आंसर चुनिए, क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच फ्लोन कौन रकम समास लागे? ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे अब तक। द्विगु पंचनामा कौन रकम समास लागे? इस प्रश्न का उत्तर भी आप देख चुके होंगे, मुझे लगता है यहाँ ज्यादा मुश्किल आपको होने वाला है, तो क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु ही होगा। ना समझ कौन रकम समास लागे? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष कर्मधारय मध्य पदलोपी या नहीं, किस प्रकार का है? सेंस क्या निकल कर? पहला पद क्या नकारात्मक सूचना दे रही है, नकारात्मक पद है ना, तो क्या होगा? नहीं समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत गाड़ी कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष कर्मधारय मान्य पदलोपी या नहीं, ये तत्पुरुष मत मानिएगा, ये तत्पुरुष नहीं है, ये मान्य पदलोपी समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घारबाड़ी कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष कर्मधारय मान्य पदलोपी या नहीं, कौन होगा? मान्य पदलोपी। इसका जो विग्रह होता है घार ठिनिक बाड़ी। डोरा बाल्टी कौन रकम समास लागे? दोनों का दोनों पद प्रधान है, आप मुझे बताइए कौन सा समास होगा ये? सही सोच रहे हैं, द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बजर मुंडा कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु या द्वंद्व। तो एक बात समझ लीजिए, यदि कहीं भी कठिनाई हो रही है समास का शब्द को पहचान करने में, तो कोशिश क्या कीजिए, जो आपको कारक है ना, कारक में जो आपको पता है कि 8 कारक है, तो उसके लिए परिसर का यूज होता है ना, तो कर्ता को छोड़ दिया, संबोधन को छोड़ दीजिए, जो उन लोग के लिए जो खोटा भाषा में प्रयोग होता है, जो कारक परिसर का प्रयोग होता है, उन दोनों को छोड़ के बाद जितने भी कारक व्यवस्था है उसके लिए जो परिसर का प्रयोग होते हैं उनसे अलग करने का प्रयास कीजिए। अलग नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, उनके मध्य में यदि कारक का संबंध नहीं है, कर्मकरण का संबंध नहीं है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा बात चेक कीजिए कि पहला शब्द क्या कोई विशेषण का शब्द है, आप बात का शब्द कोई संज्ञा का शब्द है, फिर चेक कीजिए। यदि कर्मधार चेक करना पड़े तो फिर उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बजर मुंडा जो है समझ में आ रहा है, बजर मुंडा से क्या समझ में आ रहा है पता, कि पहला जो शब्द है ना विशेषण का शब्द है, बात का जो शब्द है ना एक संज्ञा का शब्द है, तो यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते थे कि ऑप्शन में जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कर्मधारय समास है, ये कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर जी बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है समास की पहचान करने का। यदि मान के चला कोई शब्द दे दिया जाए, उसे पहचान करने के लिए कहा जाए कि यहाँ पर ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो समास का उदाहरण, समास को पहचान करने का तरीका जानते हैं, परिभाषा में ही छुपा हुआ है। अवयवी भाव हम जब कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका पहला जो शब्द होता है वो अवयव होता है, अवयव का ही यूज होता है ना। अब बात का शब्द क्या होता है, कोई संज्ञा का शब्द ले लिया या तो फिर अलग अलग तरह संज्ञा का शब्द ले लिया। और तत्पुरुष में क्या होता है, बात का पद प्रधान होता है और उनके मध्य में किसका संबंध होता है? कारकों का संबंध होता है ना। अब तक कर्मधारय में क्या होता है कि पहले का जो पद होता है वो विशेषण होता है, विशेषण का शब्द होता है, बात का शब्द क्या होता है? संज्ञा का शब्द होता है, और पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। और द्विगु में क्या होता है? संख्या होती है, पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कि दो शब्द जुड़ते हैं तो वो तीसरे अर्थ की व्यंजना कर देते हैं। बाद कि नए समाज है, मान पद लोपी समाज तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो समास का ना पहचान करने का तरीका बहुत आसान है, पर
तरीका पता होना चाहिए, परिभाषा में ही तरीके, पहचान के तरीके छुपे हुए हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर यदि कठिनाई हो रही है तो फिर उन तरीकों पर काम कीजिए, फिर आसानी से प्रश्नों को हल करिए। यदि शब्द नहीं भी पता है ना तो वे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो क्या उत्तर सही होता है इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव कौन रकम समास लगे? कर्मधारय है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों शब्द जो है, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? दो शब्द से मिलकर ये शब्द बना है, लेकिन ये तीसरे अर्थ की व्यंजना कर रहे हैं, तो इसलिए ये होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। कामचोर कौन रकम समास लागे? तो कामचोर किस प्रकार का समास है? मैं बता दे रहा हूँ, हिंट देता रहा हूँ। यहाँ पे दो पद है, दोनों पद प्रधान है। क्या हो गया? अब आप बता दीजिए। चार विकल्प देखिए, फटाफट सही उत्तर चुनिए। क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंहजोर कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। किस प्रकार का समास है? किस प्रकार का समास है बताइए। उदाहरण दे रहा हूं, इनके मध्य में ना, इन मुंह और जोर के मध्य में कर्म कारक का संबंध है, कर्म कारक का संबंध है। तो क्या होगा उत्तर सही? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाबाधाम कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि आप जानते हैं बाबाधाम दो अलग अलग शब्द है, पर तीसरे अर्थ की व्यंजना कर रहे हैं। भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है ना इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुमुहान कौन रकम समास लागे? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। पहचान करी का तरीका समझ गए ना आप? संख्या है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाप सांप चुचुंदर कौन रकमेक समास लागे? तो सांप चुचुंदर किसका उदाहरण है? दो अलग अलग पद है, दोनों प्रधान है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? द्वंद्व में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरदत्ता कौन रकमेक समास लागे? देख लीजिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। पहला शब्द क्या है? विशेषण का शब्द है। बात का शब्द क्या है? कुत्ता, संज्ञा का शब्द है। आप बताइए, विशेषता बता रहा है ना इसका। कुकुर के नियर दत्ता, कुकुर के नियर दत्ता दांत, कुकुर के नियर दांत, तो क्या होगा? कर्मधारय हो गया, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर। बेल मुंडा, बेल नियर मुंडा, बेल के नियर मुंडा या बेल के नियर मुंडा, तो क्या हो जाएगा? इस बीच उसका उत्तर भी समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिने दिन कौन रकम समास लागे? दिने दिन, ये क्या होगा? दिने दिन। देख लीजिए चार विकल्पों को, आप मुझे बताइए कौन सा। क्या दोनों पद प्रधान है? नहीं है। क्या विशेषता बता रहा है? नहीं है। पहला पद दूसरा का विशेषता बता रहा है? नहीं है। क्या संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों तो नहीं उत्तर होंगे। मैं तरीका बता रहा हूँ, समझा? इस प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहा हूँ। उत्तर बताने का मैं बता सकता हूँ, मगर आपको तरीका ही बता रहा हूँ हल करने का। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर अवयव का शब्द है? पहले देख लेते हैं कर्मधारय का। क्या पहला शब्द विशेषण का शब्द है? नहीं पता, विशेषण का शब्द नहीं है। द्विगु कोई संख्या का शब्द है? नहीं है। दोनों पद प्रधान है? नहीं है। तो आप मुझे बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैर पेट कौन रकम का समास लगे? भैर पेट, भैर जो है किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो भैर है ये अवयव शब्द है, अविकारी शब्द है। तो किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? ये अवयवी भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ मुड़िया कौन रकम का समास लगे? हेठ मुड़िया, मुड़िया जो है संज्ञा का शब्द है, हेठ जो है विशेषण का शब्द है। तो क्या हो जाएगा? तत्कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर। खरग दत्ता कौन रकम समास लगे? फिर से वही बदलूंगा, खरग जो है ये क्या हो गया? विशेषण का शब्द हो गया। दांत जो हो गया संज्ञा का शब्द हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा, कर्मधारय हो गया। अनपढ़ कौन रकम का समास लगे? कर लिया होगा ना अब तक में। चार विकल्प देखिए, उत्तर सही बताइए। क्या उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर डी, नहीं समास है। नेक्स्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक हमारा है। यहाँ पर कुछ और भी है क्या? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। उपसर्ग प्रत्यय कहल जाए। देख लीजिए चारों विकल्प, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। कोनो शब्दक तो ना कोनो शब्दक पाछू जुट ओकर माने बदल दे ओकरा कहल जाए। क्या कहा जाता है? शब्द के पीछे में जो शब्दांश लगता है उसको क्या कहा जाता है? खोटा भाषा में प्रत्यय कहा जाता है ना। वैसे यहाँ पर दो विकल्प ये थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो शब्दक तो ना कोनो शब्दक आगू जुट के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जाए। यदि मान के चला कोई शब्द का जो शब्दांश जो है ये शब्द के शुरुआत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। केकर में उपसर्ग नखे छाटा, किसमें उपसर्ग नहीं है? छाटिए, अधपाकल, अध कचरा, आदि या अंधार, ये पूरे में अपने आप में एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर। केकर में उपसर्ग नखे छाटा, छाटिए
देखिए चारों विकल्पों को किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ये अपने आप में पूरा शब्द है। केकर में उपसर्ग है, अब किसमें उपसर्ग है ये पूछा है। बिहाइल, विदाई, विकास या विषय किसमें है, इसमें उपसर्ग इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, कौन प्रत्तर गलत है। अधपूर्वा प्रत्यय है, दियाइल प्रत्यय है, छांटलय उपसर्ग है, अकरवैया प्रत्यय है। तो कौन सा उदाहरण गलत है यहाँ पर, छांटलय। छांटलय उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं ना, तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, तो ऊपर नीचे हो गया। इन, इन, ई और आइन प्रत्यय जोड़ के बनवल जा क्या बनाया जाता है। देखिए चारों विकल्पों का फटाफट सही उत्तर चुनिए, क्या उत्तर चाहिए होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइन आइन प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया जाता है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, देख लीजिए और कोशिश कीजिए जल्द से जल्दी इसे इसका उत्तर देने का। क्या सही होगा उत्तर, एक वचन से बहुवचन बनाने में, यही है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केकर में उपसर्ग नख है। अब पूछ रहा है किसमें उपसर्ग नहीं है, देख लीजिए, निडर, निपुत, निचुत या नींद में। नींद किसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केकर में उपसर्ग नख है। सपूत, सगुन, संजोत या शहर किसमें नहीं है, सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर डी शहर। केकर में उपसर्ग नख है। परजात, परघार, पराधीन या परती किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, परती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिदराली में कौन प्रत्यय लागल है। कौन सा प्रत्यय लागल है, देखिए चारों विकल्पों को, कौन लगा हुआ है, आली लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बपौती में कौन प्रत्यय लागल है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, देखा आपने चारों विकल्पों को, क्या सभी का उत्तर ए है, तो आप सही है, औती लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाइल में कौन प्रत्यय लागल है, क्या आपका उत्तर, देखा आपने चारों विकल्पों को, पहले चारों विकल्पों को देख लीजिए, देख लिया, आप बताइए क्या ऑप्शन आपका बी है, आप में से अधिकतर का उत्तर क्या बी है, तो आप सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनवित प्रत्यय है, तो भाववाचक संज्ञा बनाया किस जाता है, अक्कड़ शब्द का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द बनवित प्रत्यय है, किसका प्रयोग किया था विशेषण बनाने के लिए, गर, पर, अक्कड़ या तो पड़त, किसका यूज किया था, अक्कड़ शब्द का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवैया शब्द कौन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ए, बी, सी या डी, क्या ऑप्शन कौन सा सही है, आप बता दो, क्या ऑप्शन नंबर बी आप सही मान रहे हैं, तो आप सही है। चिकनाइल शब्द कौन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, नाइल, आइल, इल या ला, कौन सा, आइल प्रत्यय है, चिकन जोड़ आइल। केकर में उपसर्ग नखे, किसमें उपसर्ग नहीं है, पाइतघर, पाइतघर, परघार, अधियाइल, निंदाइल। नींद में जुड़ा हुआ आइल, और हम जानते हैं शब्द के अंत में क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, ना कि उपसर्ग जुड़ते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। ये व्याकरण के अंतर्गत में जितने भी टॉपिक है ना, लगभग सब टॉपिक, वाच्य को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि खोटा भाषा में ना वाच्य का कुछ ज़्यादा भूमिका है नहीं, हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वाच्य की कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका है नहीं, तो यहाँ पर हम इसलिए कायसोस नियम पे आधारित मैंने प्रश्न नहीं लाया है, तो उसे कभी हम किसी दूसरे क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि क्या समस्या है वाच्य के संदर्भ में, खोटा भाषा में वाच्य व्यवस्था जो है, क्यों नियम अधिकतर जो साहित्यकार सब है, जो विद्वान सब है, अपने व्याकरण पुस्तकों में वाच्य की व्यवस्था है खोटा की, में वाच्य व्यवस्था को शामिल क्यों नहीं करते, उसकी समस्या, उस समस्या के बारे में हम लोग कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में जो है ये जो ज़्यादा ज़्यादा मदद कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का, आपसे को शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।